अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन भाग 2। बच्चों, इससे पहले के टास्क में हम भाग 1 यानी के परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन के कुछ प्रश्नों के उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति देख चुके हैं। इस बार हमारी परीक्षा में इकाई 1 से 4 है, जिसका हम पुनरावर्तन करेंगे, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? सिर्फ एक बार लिखना है और इसे याद करना है। क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। ध्यान दीजिए, करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था। कौन रहता था? चरवाहा। नंबर 2, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना खाली जगह करता था। क्या करता था? गुजारा। नंबर 3, एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। क्या सूझी? मजाक। नंबर 4, चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों में लोग दौड़ आए। क्या सुनकर? चिल्लाहट। जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। क्या नहीं आया? कोई नहीं आया, क्योंकि पहले उसने क्या किया था? मजाक किया था। इसलिए लोगों को लगा कि अब भी वो मजाक ही कर रहा होगा। नंबर 6, चरवाहे की खाली जगह आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। कौन सी आदत? बुरी आदत। आगे देखिए, लड़के खेल खाली जगह रहा है या रहे हैं? क्या आएगा? लड़के खेल रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ या हम क्रिकेट खेलता हूँ? क्या आएगा? मैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है? इस या इन? तो इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? हम खाली जगह पढ़ता है या पढ़ते हैं? क्या आएगा? पढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हम पढ़ते हैं। आगे, आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में हमने चित्र में देखा था कितने पक्षी थे? 7। चित्र में खाली जगह घर दिखाई दे रहे हैं। हमने चित्र देखा था, समझा भी था, उसकी समझौती के साथ कितने घर देखे थे हमने? 5। नारियल के खाली जगह पेड़ है। नारियल के कितने पेड़ थे? 2। नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है। आगे थे या पीछे? आगे या पीछे? पीछे। तो हम लिखेंगे नारियल के पेड़ घर के पीछे है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों को योग्य जगह रखकर यहाँ एक रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में कहानी दी गई है। उस कहानी का नाम है बंदर बाट। हमें यह कहानी पूर्ण करनी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमें कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? सफेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, 2, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। तो चलिए हम कहानी की रिक्त स्थान देखते हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियां थी। एक खाली जगह और एक खाली जगह थी। क्या आएगा? एक सफेद और एक काली। दोनों को खाली जगह लगी। दोनों को क्या लगी थी? भूख। उन्हें एक खाली जगह मिली। अब भूख लगी थी तो उन्हें वहां पे क्या मिल गई? एक रोटी। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी। रोटी के लिए क्या करने लगी? झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। अब दोनों बिल्लियां लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो इतने में एक कौन आ गया? बंदर। वह खाली जगह लाया। बंदर क्या लेकर आया? तराजू। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। कितनी बिल्ली थी? 2। तो उसने रोटी के कितने टुकड़े कर दिए? 2। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। अब बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े करके उसे कहाँ रख दिए? तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा खाली जगह था तो दूसरा खाली जगह। तो क्या आएगा? एक पलड़ा भारी था
तो एक पलड़ा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। अब भारी पलड़ा क्यों था? क्योंकि रोटी का टुकड़ा बड़ा था। तो उसने क्या किया, उस रोटी के टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़कर खुद ने खा लिया। इस तरह उसने खाली जगह खा ली। जिस तरफ का पलड़ा भारी था उस तरफ से उसने एक एक टुकड़ा करके क्या करा, पूरी सारी रोटी उसने खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। क्या हुआ? पछतावा कि अगर हमने मिल समझ कर ले ली होती तो आज ये रोटी हमारे हाथ आती। इस तरह बंदर ने अपनी चालाकी से वो पूरी रोटी खा ली। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। यानी यहाँ हमें पूर्ण वाक्य नहीं लिखना है, सिर्फ शब्द में उत्तर देना है। नंबर 1, चित्र में बस के पास क्या है? रिक्शा। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? जलयान। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? वो तो आप सभी को पता है, बस चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं। आगे राही कैसा है? राही नन्हा मुन्ना है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? निडर होके। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? जय हिंद। नन्हा राही कहाँ दम लेगा? अपनी मंजिल पर। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? नन्हा राही धूप में अपना पसीना बहाएगा। हम क्या लिखेंगे? पसीना। नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? देश का। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? पापी। देश का सिपाही कौन है? नन्हा मुन्ना। ये सभी आपको एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और साथ साथ क्या करना है? याद भी करना है। आगे देखिए, यातायात के गुजराती नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखे। यानी सभी यातायात के साधनों के यहाँ कोष्टक में हमें हिंदी नाम लिखना है। तो गुजराती नाम के सामने हमें हिंदी सही नाम लिखना है। सबसे पहले है साइकिल। साइकिल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? साइकिल। उसके बाद ट्रेन। ट्रेन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? रेल गाड़ी। विमान यानी हिंदी में उसे कहेंगे हवाई जहाज। बलदगाडू। बलदगाडू को हिंदी में क्या कहेंगे? बैल गाड़ी। घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी गुजराती नाम है, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? टांगा। स्कूटर को हम स्कूटर ही कहेंगे। बस। बस को भी हम बस ही कहेंगे। जहाज। जहाज यानी पानी में चलने वाला, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? जलयान। अब उसके बाद है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी को भी हम हिंदी में ऊंट गाड़ी ही कहेंगे। और मोटर साइकिल को हम मोटर साइकिल कहेंगे। आगे देखिए, संकेत और उसके अर्थघटन के जोड़ मिलाइए। यानी यहाँ पे हमें संकेत दिए गए हैं और उस संकेत का अर्थ मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ दिया गया है। तो संकेत देखकर हमें उसका सही उत्तर लिखना है। देखिए, ये पहला चित्र है, इसके हम क्या कहेंगे? आगे बम्प है। ये दूसरे नंबर के संकेत का मतलब होता है पार्किंग मना है। और ये तीसरा संकेत देखिए, ये और दोनों से एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे गलत का निशान किया है, यानी पार्किंग मना है और यहाँ कोई निशान नहीं है। इसका मतलब कि पार्किंग यहाँ करें। ये देखिए, ये तीर किस तरफ बता रहा है? बाईं तरफ, तो हम लिखेंगे बाएं चले। ये चित्र क्या दिखा रहा है? दायां, तो उसका अर्थ है दाएं चले। ये देखिए, यह चित्र वापिस से नीचे की ओर जाकर बता रहा है, इसका मतलब है यू टर्न। और आखिरी संकेत में देखिए, यहाँ से एक बच्चा या एक इंसान जैसा कोई गुजरता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, जहाँ से लोग पैदल चलकर जा सकते हैं। आगे, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। जीना। जीना का विरोधी शब्द मरना। आगे पीछे। दायां बायां। धूप छांव। धरती आकाश। बड़ा छोटा।
ऊंचा नीचा, शांति अशांति और प्यार जिसका विरोधी शब्द है नफरत। विरोधी शब्द को हम दूसरा क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विरोधी शब्द को हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाला शब्द जिसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। समानार्थी को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची। ध्यान दीजिए, राही जिसका दूसरा अर्थ है मुसाफिर। सिपाही, सिपाही का अर्थ है सैनिक। धरती यानी पृथ्वी। रास्ता मतलब कि पंथ। मंजिल जिसका दूसरा अर्थ होता है ध्येय। और नन्हा जिसका दूसरा अर्थ है छोटा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखे। अभी ही मैंने आपको बताया विरोधी शब्द को हम दूसरा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विलोम शब्द। यानी विरोधी शब्द और विलोम शब्द दोनों एक ही के नाम है। छोटा जिसका विरोधी शब्द होता है बड़ा। छांव धूप, बायां दायां, नीचा ऊंचा, सुख दुख और लेना जिसका विरोधी विलोम शब्द है देना। आगे देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, मर मर कर जीना, यानी उसका अर्थ होता है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना, जिसका वाक्य है देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। नंबर 2, दम लेना यानी आराम करना, जिसका वाक्य है मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा या दम नहीं लूंगी। नंबर 3, पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना, जिसका वाक्य है किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। आखिरी, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, जिसका अर्थ है वाक्य है हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। यहाँ पे आपको जो भी वाक्य दिए गए हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और वाक्य बनाकर लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हमारा आज का पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सभी पुनरावर्तन एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। धन्यवाद।